ड्रामे की अगली एपिसोड में अदील, जिसकी कोशिश थी कि मुस्तफा और शर्जीना के दरमियान कशीदगी पैदा करके इन दोनों को अलग कर दे, यानी इन दोनों की डाइवोर्स करवाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे कि शर्जीना और मुस्तफा के दरमियान सुलह हो ही जाएगी, क्योंकि शर्जीना मुस्तफा को यकीन दिलाती है कि वो उससे मोहब्बत करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। मुस्तफा से कहती है कि अदील मेरी जिंदगी का वो चैप्टर है जिससे मैंने अपनी जिंदगी की किताब से फाड़ कर फेंक दिया है। तुम मुझसे ये तवक्को मत रखना कि मैं कभी अदील के बारे में सोचूंगी या फिर उससे मुतासिर होने की कोशिश करूंगी। खुद सोचो मुस्तफा, जिस शख्स ने शादी से एक दिन पहले ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया हो तो उस लड़की पर क्या गुजर सकती है। वो शख्स है ही इसी काबिल कि किसी भी ऐसी लड़की को डिजर्व ही ना करे। वो रुबाब को ही डिजर्व करता था, उसके साथ ही जिंदगी गुजारेगा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अदील जैसे शख्स से बच चुकी हूँ। आगे आप देखेंगे कि मुस्तफा और शर्जीना के दरमियान सुलह हो ही जाती है। शर्जीना के माँ बाप तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि मुस्तफा के साथ मत जाओ, हमें मालूम है कि तुम उसके साथ खुश नहीं हो। उस घर में नौकरानियों की तरह 24 घंटे तुमसे काम करवाया जाता है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है उस घर में। तुम एक पढ़ी लिखी और काबिल लड़की, हमें तो ये फैसला करना ही नहीं चाहिए था कि बड़े भाई को छोड़कर छोटे भाई से शादी करवा दी। बड़े भाई ने इनकार कर दिया था तो हमें उनकी औकात मालूम हो जानी चाहिए थी। लेकिन शर्जीना कहती है कि बाबा, मुस्तफा अदील जैसा नहीं है, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसी वजह से शर्जीना मुस्तफा के साथ वापस उसके घर में चली ही जाती है। रुबाब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि शर्जीना वापस आ चुकी है। उसने तो यही सोचा था कि अब शर्जीना नहीं आएगी और उसका सामना अदील से नहीं होगा। कहीं न कहीं रुबाब अदील के लिए इतनी ज्यादा पॉजेसिव हो चुकी है कि बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शोहर किसी भी लड़की की तरफ निगाह दौड़ाए। अभी तो रुबाब को ये नहीं मालूम कि उसकी अपनी ही दोस्त वो अदील पर ढोरे डाल रही है और यहाँ तक कि अदील उसके साथ मिलकर अपने दिल की सारी बातें शेयर कर देता है। रुबाब जैसी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसे कोई चीट करे और जो उसे चीट करेगा वो उसे रोड पर लेकर आ जाएगी और यही अदील के साथ होने वाला है। इधर मुस्तफा और शर्जीना जब घर वापस आ जाते हैं तो अदील तो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, ये दोनों फिर से एक हो गए हैं। मुस्तफा वाकई ही में लकी है जो उसे ऐसी बीवी मिली है, वरना इसकी जगह रुबाब होती तो वो तो मुझे ताने दे दे मार डालती। दिल हर वक्त जलता और कुड़ता ही रहता है अपने भाई को देख देख कर। आगे आप देखेंगे कि अदील वो रुबाब से कहता है कि मैं कुछ और दिन यहाँ पर रहना चाहता हूँ। हाँ, ये सच है कि बाबा ठीक हो गए हैं, लेकिन मैं इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जा सकता। रुबाब कहती है, दिल क्या हो गया है तुम्हें? तुमने मेरा स्टेटस और वक़ार देखा है क्या? तुमने नहीं देखा कि तुम्हारी खातिर मैं अपनी सारी रूटीन को बदल कर यहाँ पर रहती रही हूँ। अब जब तुम्हारे डैड ठीक हो चुके हैं तो क्या मसला है तुम्हें जो तुम यहाँ पर टिक कर बैठ चुके हो? असल वजह बता ही दो मुझे कि तुम यहाँ पर रहना ही क्यों चाहते हो। इसकी वजह शर्जीना है ना। अदील को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि रुबाब, तुम्हारी घटिया सोच, ऐसा ही सोच सकती हो तुम। रुबाब कहती है कि ये मेरी घटिया सोच नहीं है बल्कि तुम्हारी हकीकत और तुम्हारी असलियत है। ये बात याद रखना कि जो मुझे चीट करता है ना उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। अदील कहता है तो ठीक है, मैं अपने अम्मी अब्बू को लेकर तुम्हारे घर तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। यहाँ पर रुबाब इजाजत भी दे देगी। वो कहेगी कि ठीक है, मैं इस बात के लिए राजी हूँ, तुम उनके साथ मेरे घर में शिफ्ट हो सकते हो। ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब अदील का रुबाब की फ्रेंड के साथ मिलना अदील के लिए काफी भारी पड़ने वाला है। जब रुबाब को मालूम होता है कि उसका शोहर उसे चीट कर रहा है और उसके दोस्त से मिलता जुलता है, रुबाब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो चीखती चिल्लाती है, कहती है, अदील मेरे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपनी बीवी की बातें किसी और के साथ कैसे शेयर कर सकते हो। यहाँ पर अदील अपने अम्मी अबू को भी राजी कर लेता है और कहता है कि रुबाब ने खुद कहा है कि आप लोग उसके घर में शिफ्ट हो सकते हैं। उसके अम्मी अबू बड़ी ही शान और शौकत से बड़ी गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन अदील की लालची अम्मी वो तो यही कहती हैं कि इतने बड़े बंगले में जाकर मैं तो हैरान ही रह जाऊंगी अदील, ऐसा बंगला तो मैंने ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा। अदील कहता है कि अम्मी एक दफा वहाँ पर जा तो ले, फिर आप देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगी। वहाँ पर तो नौकर चाकर आपकी खिदमत करेंगे और यहाँ तक कि कुक आपके लिए खाना बनाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि रुबाब इनका ऐसा तमाशा लगाने वाली है ना कि ये सारी जिंदगी याद रखेंगे। अदील और उसकी अम्मी के लिए तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाबा काफी ज्यादा गैरतमंद इंसान है, उनके लिए ये काफी ज्यादा इमोशनल होता है। जब अदील अपने अम्मी अबू को लेकर वहाँ पर जाता है तो रुबाब सामने खड़ी होती है। वो कहती है कि आप लोग मुँह उठाकर यहाँ पर चले आए हैं, आपको किसने इजाजत दी है यहाँ पर आने की?
एक बार तो मुझसे पूछ लिया होता। मैंने अदिल को इजाजत दे दी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी घर में मुंह उठाकर आ जाएं। अदिल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। कहता है कि रुबाब, मेरे अम्मी अबू के साथ कैसे बात कर रही हो? जानती हो कि मैं अपने अब्बा और अपनी अम्मी से कितनी मोहब्बत करता हूँ। इनकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। लेकिन रुबाब कहती है कि मेरी जो इंसल्ट हुई है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है अदिल? मेरी ही दोस्त के साथ छुप छुप कर मिलना और मेरी ही बातें जाकर उसे बताना। तुमने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाई है। तुम जानते हो मेरा कितना स्टेटस और वकार था। मैंने क्या क्या बातें बताई थी उसे कि अदिल मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा ख्याल रखता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस कदर घटिया निकलोगे कि मेरी ही दोस्त से छुप छुप कर मिलोगे, उससे अपनी बातें शेयर करोगे। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इस हद तक गिर सकते हो अदिल। आप लोग यहाँ से बैग उठाइए और दफा हो जाइए। ये सीन तो शायद काफी ज्यादा रुला देने वाला होगा अदिल के अब्बा के लिए, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि उनके बहू ने कैसा सलूक रखा है उसके साथ। वो तो पहले ही हकीकत जान चुके थे जब उसकी बीवी ने अदिल को कहा था कि मेरे लिए सैंडल लेकर आओ, मेरे लिए कॉफी बनाओ, यानी एज ए नौकर वो उसे ट्रीट कर रही थी। और ये ताने देना कि सब कुछ मेरा है तुम्हारे पास, गाड़ी, बंगला और यहाँ तक कि ऑफिस के बॉस भी तुम मेरी वजह से हो। अदिल जैसा घटिया शख्स, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। शर्जीना जैसी मासूम लड़की को छोड़कर जब उसने रुबाब का इंतखाब कर लिया तो अब तो उसे भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रेस और दबाव का शिकार होने वाला है। आपको क्या लगता है कि अदिल जैसे शख्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए और उसकी अम्मी के साथ भी? अदिल के बाबा तो काफी गैरतमंद इंसान हैं। वो तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते थे कि किसी का एहसान लें, लेकिन उनके बेटे की वजह से उन्हें भी एहसानों के बोझ तले दबना पड़ा है।